तालीम आलम राजनीति विज्ञान अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। राजनीति विज्ञान भाग 2 समकालीन विश्व राजनीति कक्षा 12 की ये किताब है। इस किताब से 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बनाए गए हैं जो फरवरी 2025 में जो बोर्ड एग्ज़ाम है उस बोर्ड एग्ज़ाम में इस किताब से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब वो 100 प्रश्न एज इट इज कैसे हो सकते हैं हम इसको देखते हैं इस वीडियो में। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बर्लिन दीवार किस वर्ष पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने गिरा दिया था? पहला ऑप्शन है 1990, दूसरा ऑप्शन है 1983, तीसरा ऑप्शन है 1989, चौथा ऑप्शन है 1985। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 यानी 1989। जो जर्मनी है ये पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी में बटी थी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और ये जो बर्लिन थी, ये जो जर्मनी था, ये पूंजीवाद और साम्यवाद दुनिया की एक विभाजन लाइन थी और पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के बीच में 1961 में एक दीवार बनी थी और यह दीवार 150 किलोमीटर लंबी है और यह दीवार 28 वर्षों तक बनी रही। 9 नवंबर 1949 को पूर्वी जर्मनी की जनता ने उसको ढा दिया और पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी का 1990 में एकीकरण हो गया। इस जर्मनी से कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला पूछा कि इस दीवार कब बनी थी, तो 1961 में। पूर्वी जर्मनी ने इस दीवार को कब गिरा दिया, तो 1989 में। पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, तो 1990 में। दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से दूसरी दुनिया के देश कहे जाते हैं? पहला पूंजीवादी खेमे के देश, दूसरा साम्यवादी खेमे के देश, तीसरा गुटनिरपेक्ष खेमे के देश, चौथा नवीन स्वतंत्र देश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 साम्यवादी खेमे के देश। साम्यवादी खेमे में जिस देशों का नेतृत्व, जिस खेमे देशों का नेतृत्व सोवियत यूनियन करता था उसे दूसरी दुनिया कहते हैं। जिस खेमे का नेतृत्व पूंजीवादी अमेरिका कर रहा था उसको पहली दुनिया बोलते हैं। और तीसरी दुनिया उन देशों को कहा जाता है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद या औपनिवेशिक या उपनिवेशवाद से जो आज़ाद हुए हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका ना, ऐसे देशों को, या एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो देश हैं ना, ऐसे देशों को हम दूसरी दुनिया के देश कहते हैं। हम तीसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था? पहला ऑप्शन है 1987, दूसरा 1980, तीसरा है 1979, चौथा है 1989। तो इसका 49। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 यानी 1969। अरे सॉरी 79, 79। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कितने गणराज्यों को मिलाकर सोवियत संघ का निर्माण किया गया था? पहला ऑप्शन है 14 गणराज्यों, दूसरा है 22 गणराज्यों, तीसरा है 15 गणराज्यों, चौथा है 11 गणराज्यों। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 यानी 15 गणराज्यों में सोवियत संघ का निर्माण हुआ था और 1991 में यही 15 राज्य टूटकर अलग हो गए थे। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष सोवियत संघ का विघटन हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 1989, दूसरा है 1991, तीसरा है 1987, चौथा है 1983। इसका सही जवाब है 1991 में सोवियत संघ 15 गणराज्यों में टूट गया था। छठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से बाल्टिक गणराज्य में कौन कौन से देश आते हैं? पहला एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, या सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 यानी एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, तीनों देश बाल्टिक गणराज्य के गणराज्य कहे जाते हैं। बाल्टिक सागर के किनारे तीनों देश बसे हुए हैं और ये तीनों देश सोवियत संघ से टूटकर अलग हुए हैं। हम सातवां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से बाल्टिक गणराज्य वाले देश संयुक्त राष्ट्र संघ में किस वर्ष शामिल हुए थे? पहला ऑप्शन है सितंबर 1991 में, दूसरा है मार्च 2004 में,
तीसरा है दिसंबर 1945 में, चौथा है मार्च 1980 में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 सितंबर 1991 में। 8वां प्रश्न है, मिखाइल गोर्बाचोव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया था। पहला ऑप्शन है 25 दिसंबर 1987 में, दूसरा 25 दिसंबर 1980 को, तीसरा 25 दिसंबर 1991, चौथा है 22 मई 1989 को। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 25 दिसंबर 1991। मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ के आखिरी राष्ट्रपति थे। हम 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न मिस हो गया है, इसके स्थान पर 10वां हो गया है। हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस वर्ष नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की गठन किया गया था। पहला ऑप्शन है 1897, दूसरा 1949, तीसरा है 1955, चौथा है 1991। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 यानी 1949। नाटो एक पूंजवादी देशों का एक सैनिक संगठन है। इस संगठन का जो निर्माण हुआ था वो 4 अप्रैल 1949 को 12 देशों ने मिलकर किया था वाशिंगटन डीसी में। वर्तमान में इसके 32 देश हैं। इसका जो मुख्यालय है वो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। वर्तमान में इसके 32 देश हैं और इसके जो 32वां जो देश बना हुआ वो 7 मार्च 2024 को स्वीडन बना है। इसका एक ही उद्देश्य है कि 32 देशों किसी देश पर मिलकर एक साथ अटैक करेंगे। वो अटैक कब करेंगे? कोई भी देश अगर 32 देशों में किसी एक देश पर अटैक करेगा तो ये माना जाएगा कि 32 देशों पर अटैक किया है। तो 32 देश मिलकर किसी पर काउंटर करेंगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 माने 4 अप्रैल 1949 को नाटो का स्थापना हुआ था। ये पूंजवादी देशों का शीत युद्ध के समय में ये संगठन बना था। ये पूंजवादी देश का इसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। 11वां प्रश्न है, साम्यवाद के पतन के बाद विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित मॉडल को किस नाम से पुकारा जाता है? पहला ऑप्शन है शॉक थेरेपी, दूसरा निजी फर्म, तीसरा शीत युद्ध, चौथा इसमें कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 शॉक थेरेपी। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है कि सोवियत संघ के किस राष्ट्रपति ने पेरेस्ट्रोइका, पुनर्संरचना और ग्लासनोस्त खुलेपन के आर्थिक और राजनीतिक सुधार शुरू किया था? पहला ऑप्शन है बोरिस एल्त्सेन, दूसरा मिखाइल गोर्बाचोव, तीसरा निकिता क्रुश्चेव, चौथा है लियोनिड ब्रेजनेव। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 मिखाइल गोर्बाचोव। 13वां प्रश्न है कि शीत युद्ध निम्नलिखित में से किन देशों के बीच लड़ा गया था? पहला ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान, दूसरा यूएसए और सोवियत संघ, तीसरा है इराक और ईरान, चौथा इसमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 यूएसए यानी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में शीत युद्ध लड़ा गया था। यह मिस्टेक हो गया है। 16वां प्रश्न देखते हैं। सोवियत संघ के अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला, सोवियत अर्थव्यवस्था में साम्यवाद प्रभावी विचारधारा थी। दूसरा, उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व या नियंत्रण होना। तीसरा, जनता को आर्थिक आज़ादी थी। चौथा, अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 है जनता को आर्थिक आज़ादी थी। हमने सोवियत अर्थव्यवस्था में आर्थिक उत्पादन में जनता की कोई भागीदारी नहीं होती, मैंने राज्य की भागीदारी। तो राज्य ही डिसाइड करेगा कि कौन टैक्स लगाया, कितना टैक्स लगाया, कैसा उत्पादन होगा, क्या उसका मूल्य निर्धारण होगा, सब राज्य डिसाइड करेगा, जनता डिसाइड नहीं कर सकती थी। 17वां प्रश्न, अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए किस योजना का निर्माण किया था? पहला ऑप्शन है नाटो, दूसरा मार्शल योजना, तीसरा यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, चौथा है वर्सा पैक्ट। वर्ष पैक्ट होगा, यहाँ वर्सा पैक्ट होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 मार्शल योजना। ये मार्शल जो थे ये अमेरिका के विदेश सचिव थे जिसका नाम था
जॉन मार्शल, ये 23 अप्रैल 1947 को पश्चिमी जो यूरोप थे उनकी आर्थिक पुनर्निर्माण करने के लिए 4 वर्षों में इनका आर्थिक पुनर्निर्माण करने के लिए 12 अरब डॉलर का एक आर्थिक मदद था। हम आगे देखते हैं 18वां प्रश्न। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना किस वर्ष किया गया था? पहला ऑप्शन है 1987 को, दूसरा 1948 को, तीसरा है 1984 को, चौथा 1955 को। इसका सही जवाब है 1948। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? पहला ऑप्शन है अक्टूबर 1990, अक्टूबर 1900, अक्टूबर 1991, चौथा अक्टूबर 1998। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी अक्टूबर 1990। मैंने 1961 में जर्मनी में दीवार बनी, 1989 में जर्मनी की दीवार गिरा दी गई और अक्टूबर 1990 में जर्मनी का एकीकरण हो गया। हम 20वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन का गठन किया गया था? इसको अंग्रेजी में कहते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। पहला ऑप्शन है 1967, दूसरा है 1987, तीसरा 1997, चौथा 1957। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी 1967। यानी कि जो आसियान जो क्षेत्रीय संगठन है इसकी स्थापना 8 अगस्त 1947 को बैंकॉक घोषणा पत्र पर 5 देशों ने मिलकर इसका स्थापना किया था। वो 5 देश थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इसका जो उद्देश्य था कि जो एशियाई साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्री हैं इनके अंदर आपस में आर्थिक सहयोग, प्रगति, सांस्कृतिक, व्यापार, तकनीकी, सामरिक सुरक्षा, इन सबों का डेवलप करना था। वर्तमान में इनके 10 सदस्य हैं, 5 वो जो संस्थापक सदस्य थे और जो 5 जो जुड़े हुए हैं उसमें ब्रुनोई है 1984 में जुड़ा है, वियतनाम 1997 में जुड़ा, लाओस म्यांमार 1997 में जुड़े और कंबोडिया 30 अप्रैल 1999 को जुड़कर 10वां राष्ट्र बन गया। मतलब कि आसियान में 10, वर्तमान में आसियान में 10 हैं और जो इसके जो संस्थापक है वो 5 थे। तो इसका 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुआ है। 21वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से आसियान का प्रतीक चिन्ह क्या है? अशोक का चक्र या धान की बालियां या गेहूं की 10 बालियां या इसमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है धान की 10 बालियां यानी ऑप्शन 2 सही है। हम 22वां प्रश्न देखते हैं। आसियान क्षेत्रीय फोरम एशियन रीजन फोरम की स्थापना किस वर्ष किया गया था? पहला ऑप्शन है 1995, दूसरा 1986, तीसरा 1994, तीसरा 1993। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 यानी 1994 को आसियान रीजनल फोरम की स्थापना किया गया था। 23वां प्रश्न है कि भारत ने लुक ईस्ट की नीति कब अपनाई गई थी? 2015 में, 2014 में, 1991 में या 1990 में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 नरसिम्हा राव के समय में 1991 में लुक ईस्ट पॉलिसी को अपनाया गया था। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी की नीति कब अपनाई गई थी? 1991 में, 2014 में, 2016 में, 2015 में? तो लुक ईस्ट की पॉलिसी 1991 में, लुक ईस्ट की पॉलिसी 2014 में। अपने ऑप्शन सेकंड सही है नरेंद्र मोदी की सरकार में। लुक ईस्ट और लुक वेस्ट वो नरसिम्हा राव में था और लुक ईस्ट वाले नरेंद्र मोदी के समय में था यानी इसका ऑप्शन 2 सही है 2014 में।
25वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष चीन के तत्कालीन नेता देंग शियाओपिंग ने आर्थिक सुधार और खुले द्वार की नीति की घोषणा की थी? पहला ऑप्शन है 1987 में, पहला ऑप्शन है 1987, 1978, 2015 या 1991। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, 1978। हम 26वां प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से राजीव गांधी के द्वारा चीन की यात्रा किस वर्ष किया गया था? पहला ऑप्शन है दिसंबर 1988 में, दिसंबर 1990 में, दिसंबर 1985 में, जनवरी 1969 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, दिसंबर 1988 में। इन पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद राजीव गांधी है जो दूसरे प्रधानमंत्री ऐसे बने थे जो चीन की यात्रा किए थे, वो दिसंबर 1988 में किए थे। 27वां प्रश्न है कि आसियान शैली, आसियान वे क्या है? पहला ऑप्शन है आसियान के सदस्य देशों की जीवन शैली है, आसियान देशों की सुरक्षा रणनीति है, आसियान सदस्य देशों की अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली को कहा जाता है, या खुले द्वार की नीति को कहा जाता है। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन 3 ने आसियान सदस्य देशों की अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली को कहा जाता है। 28वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? 111, 396, 128 या 124। इसका सही जवाब है 111। मैंने यूएनओ को जो चार्टर है, जो चार्टर उसको जो संविधान को चार्टर कहते हैं, ठीक। उसके जो आर्टिकल, जो अनुच्छेद, उसको धारा कहते हैं। तो कितने उसमें अनुच्छेद हैं? तो 111 अनुच्छेद हैं। और उसको चार्टर क्या कहते हैं? और उसके संविधान को क्या कहते हैं? चार्टर कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। हम 29वां प्रश्न देखते हैं, सार्क का मुख्यालय किस देश में अवस्थित है? पहला ऑप्शन है भारत, नई दिल्ली, दूसरा चीन, बीजिंग, तीसरा नेपाल, काठमांडू, चौथा बांग्लादेश, ढाका। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, नेपाल के काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, वहीं इसका मुख्यालय है। तो इसका ऑप्शन 3 हो गया, यानी नेपाल एंड काठमांडू। निम्नलिखित में से, तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य है? पहला पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भारत। इसका सही जवाब है इसका सही जवाब है ऑप्शन, इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, यानी भारत। यानी भारत 30 अक्टूबर 1945 का यूएनओ का सदस्य बना था। एक निम्नलिखित में से कौन सार्क का सदस्य देश है? अमेरिका है, कनाडा है, जापान है या अफगानिस्तान है? इसका सही जवाब है अफगानिस्तान ये 8वां जो इसका सदस्य बना है। आसियान जो स्थापना होता है 7-8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुआ था। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है, वहीं हुआ था। और जो 14वां शिखर सम्मेलन जो 3-4 अप्रैल 2007 को नई दिल्ली में हुआ था, उसी शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान 8वां सदस्य बना सार्क का। उसमें सार्क में भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, मालदीव है, श्रीलंका पहले साथ है। और 2007 में नई दिल्ली में जो शिखर सम्मेलन है उसमें अफगानिस्तान भी 8वां सदस्य बन गया था। यानी वर्तमान में इसके कितने देश है? 8 सदस्य देश हैं। हम आगे देखते हैं। 32वां प्रश्न, भारत ने बांग्लादेश को किस वर्ष आज़ाद कराया था? पहला ऑप्शन 1971, दूसरा 1976, 1964, 1986। इसका सही जवाब है 1961, यानी 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश आज़ाद हो गया था। 33वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1976 में, 1954 में, 1945 में, 1965 में। तो 24 दिसंबर 1945 को यूएनओ ने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, यानी ऑप्शन इसका
3 सही है 1945 में। 34 प्रश्न, मार्शल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? पश्चिमी यूरोप को सैन्य सहायता देना, दूसरा है पश्चिमी यूरोपीय देशों का आर्थिक पुनर्निर्माण करना, तीसरा साम्यवाद के प्रसार का विस्तार करना, चौथा इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 यानी पश्चिमी यूरोपीय देशों का आर्थिक पुनर्निर्माण करना है। 35वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? पहला ऑप्शन 3 है, 5 है, 7 है, 6 यानी कि सही जवाब इसके है 6 अंग। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग कौन कौन है? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, चौथा है न्यास परिषद, पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय हेग में है, और छठा है सचिवालय। ये अक्सर क्वेश्चन पूछता रहता है। ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी किताब से ही लिए गए हैं। 36वां प्रश्न, वर्षा पैक्ट का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन पहला 1955 में, 1969 में, या 1949 में, या 1990 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन एक यानी 1955 में। वर्षा पैक्ट भी एक सैनिक संगठन है। ये सोवियत यूनियन के द्वारा बनाया गया था शीत युद्ध के समय में। जैसे नाटो बना था शीत युद्ध के समय में, पूंजीवादी देशों का समर्थक था, वो सैनिक संगठन था, और वैसे ही वर्षा पैक्ट भी एक सैनिक संगठन था, पूंजीवादी देशों का समर्थक था, साम्यवादी देशों का इसमें समर्थक था। 37वां प्रश्न, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? पहला ऑप्शन है 30 अक्टूबर 1945, दूसरा है 25 दिसंबर 1945, तीसरा 26 जनवरी 1950 को, चौथा 15 अगस्त 1957 को। इसका सही जवाब है ऑप्शन एक यानी 30 अक्टूबर 1945 को भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। हम 38वां प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में यूएनओ में कितने सदस्य देश मौजूद हैं? पहला ऑप्शन है 192, दूसरा है 193, तीसरा है 51, चौथा है 161। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 यानी 193 यूएनओ में वर्तमान में सदस्य हैं। 39वां प्रश्न है कि सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य देशों के पास वीटो करने का अधिकार प्राप्त है? 15, 5, 9 या 3। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 यानी 5 सदस्यों के पास वीटो करने का अधिकार है। इसमें अमेरिका है, रूस है, चीन है, इंग्लैंड है और फ्रांस है। इन 5 देशों के पास वीटो करने का पावर है। हम 40वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से सार्क की स्थापना किस वर्ष किया गया था? पहला है 1967 में, दूसरा है 1985 में, तीसरा है 2014 में, चौथा है 1991। तो सार्क की स्थापना 1985 में यानी ऑप्शन 2 सही यानी कि 6-7 दिसंबर 1985 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया था। वर्तमान में इसके 8 सदस्य देश हैं। जो 8वां सदस्य देश है वो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान 2007 में दिल्ली में 14वां शिखर सम्मेलन हुआ था। उसी सम्मेलन में अफगानिस्तान सार्क का नवीन सदस्य देश बना है। वर्तमान में 8 सदस्य देश हैं। 41वां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस दिन मनाया जाता है? यानी पहला 24 दिसंबर, 24 अक्टूबर, या फिर 25 अक्टूबर, 24 अगस्त या 24 जनवरी। पहला ऑप्शन है 24 दिसंबर, दूसरा है 24 अक्टूबर, तीसरा है 24 अगस्त, चौथा है 24 जनवरी। तो इसका सही जवाब है 24 अक्टूबर 1945। हम किसी प्रश्न में हम 24 दिसंबर बोलते हैं, वो मिस्टेक हो गया था। इसका सही जवाब है 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का स्थापना किया गया। जिस दिन स्थापना किया था उसी दिन को हम यूएनओ या संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं। हम 42वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है?
पहला ऑप्शन है यूथांट, दूसरा बुतरस घाली, तीसरा एंटोनियो गुटेरेस, तीसरा बान की मून। इसका सही जवाब है एंटोनियो गुटेरेस हैं, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के 2017 में बने हुए हैं। नहीं सर, एंटोनियो गुटेरेस हैं, इसके वर्तमान में महासचिव हैं, पुर्तगाल के हैं। 43वां प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष किया गया था? पहला 1996 में, 1995 में, 1991 में, 1980 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1995 में किया गया था। 44वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA संगठन की स्थापना किस वर्ष किया गया था? पहला 1995 में, 1957 में, तीसरा है 1990 में, तीसरा 1960 में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 1957 में, सही है। 35वां प्रश्न, एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन किस प्रकार की संगठन है? एक सैन्य संगठन है, आर्थिक संगठन है, स्वयंसेवी संगठन है या अनुसंधान संगठन है? इसका सही जवाब है एक स्वयंसेवी संगठन है। एक एमनेस्टी एक मानव सिक्योरिटी से, मानव सुरक्षा से रिलेटेड एक संगठन है जो कहीं भी विश्व में जो मानव के ऊपर जो अत्याचार होते हैं, कहीं प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की समस्या है, अत्याचार हो रहा है, तो ये संगठन वहाँ जाकर उनको प्रोटेक्ट करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, उनको सहयोग देती है, ताकि उनके साथ अत्याचार, जो अभी गाज़ा में जो हो रहा है, उन जो मासूम बच्चे जो मर रहे हैं, जो अनाथ लोग मर रहे हैं, उनको एमनेस्टी के द्वारा, यूएनओ के द्वारा उनको एक सहायता दी जा रही है। तो ये दुनिया में जहाँ कहीं भी अगर मानव से रिलेटेड कोई अत्याचार हो रहा है, प्रॉब्लम होती है मानव को, तो ये संगठन वहाँ जाकर काम करती है। तो ये एक स्वयंसेवी संगठन है। हम 46वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का नवीन सदस्य देश कौन है? तो पहला ऑप्शन युगांडा, दक्षिणी सूडान, तीसरा मलेशिया, चौथा है बांग्लादेश। इसका सही जवाब है दक्षिणी सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक नवीन मेंबर बना है, 193वां मेंबर यही सूडान है, दक्षिणी सूडान। 47वां प्रश्न, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? माने जो एक परमानेंट होते हैं, एक अपरमानेंट होते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल मिलाकर 15 सदस्य होते हैं। 15 में से 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। तो जो 10 अस्थायी सदस्य हैं उनकी कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 2 वर्ष, 9 वर्ष या 1 वर्ष? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, यानी 2 वर्षों का। जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं उनका 2 वर्ष का कार्यकाल होता है। हम 48वां प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पहला है न्यूयॉर्क में, दूसरा जेनेवा में, तीसरा पेरिस में, चौथा वियना में। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 न्यूयॉर्क में, यानी अमेरिका में। अमेरिका की एक राज्य है न्यूयॉर्क, वहाँ है। 49वां प्रश्न, सीटो और सेंटो किस प्रकार के संगठन हैं? पहला सैनिक संगठन है, दूसरा आर्थिक संगठन है, तीसरा सांस्कृतिक संगठन है, चौथा इसमें से कोई नहीं है। इसका जो सही जवाब है ये एक सैनिक संगठन है। सीटो और सेंटो ये दोनों सैनिक संगठन है, शीत युद्ध के समय बनाए थे। सीटो का फुल फॉर्म होता है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये सितंबर 1954 में बना था। इसका मुख्यालय थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में है। इसका उद्देश्य था कि साम्यवाद के प्रसार को रोकना था और ये संधि 30 जून 1977 को समाप्त हो गई था। और सेंटो का फुल फॉर्म होता है केंद्रीय संधि संगठन, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका भी उद्देश्य यही था कि कम्युनिस्ट जो साम्यवाद के प्रसार को रोकना था। ये जो संधि थी 24 फरवरी 1955 को बनाई गई थी। इराक, ईरान, पाकिस्तान, तुर्की और यूनाइटेड किंगडम ने मिलकर इस संगठन को बनाया था। और 16 मार्च 1979 को इसको भंग कर दिया गया था। इस संधि को बगदाद संधि भी कहा जाता है। तो सीटो और सेंटो ये दोनों सैनिक संगठन जो थे वो शीत युद्ध के समय बने थे। सीटो बना था 1954 में और सेंटो बना था 1955 बना। दोनों सैनिक संगठन है।
हम 50वां प्रश्न देखते हैं। ऑपरेशन डेजर्ट थंडर का संबंध किस युद्ध से है? फिलिस्तीन और इजराइल युद्ध से है, दूसरा ईरान और इराक युद्ध से है, तीसरा खाड़ी युद्ध से है, चौथा इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 एंड खाड़ी युद्ध से है। 51वां प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? विश्व व्यापार संगठन WT वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में तो विश्व व्यापार संगठन। तो ये किसका उत्तराधिकारी है? पहला ऑप्शन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, दूसरा जनरल अरेंजमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन या संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम। इसका सही जवाब ऑप्शन 1 यानी जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ का ही उत्तराधिकारी है WTO। हम 54वां प्रश्न देखते हैं। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था? पहला 1968 में, दूसरा 1977 में, तीसरा 1974 में, चौथा 2004 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1974 यानी तीसरा सही है। 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था। 55 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? पहला 1992 में, दूसरा 1972 में या तीसरा 1998, चौथा ऑप्शन है 2025। यानी सही जवाब इसका 1 जनवरी 1992 को पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। हम 56वां प्रश्न देखते हैं। आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक बर्टलैंड रिपोर्ट किस वर्ष छपी थी? पहला ऑप्शन है 1987 में, 1982 में या 1972 में या 1991 में। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 1 यानी 1987 में आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से बर्टलैंड रिपोर्ट छपी थी। 57वां प्रश्न, विश्व वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण या इसको अंग्रेजी में कहते हैं ग्लोबलाइजेशन का अर्थ होता है मुक्त आर्थिक आदान प्रदान, पहला ऑप्शन है, दूसरा है राजनीतिक आदान प्रदान, तीसरा है सांस्कृतिक आदान प्रदान या चौथा इसमें से सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 यानी इसमें से सभी। मतलब वैश्वीकरण का मतलब होता है प्रवाह। अब प्रवाह हर चीज़ का, चाहे राजनीतिक प्रभाव हो, सांस्कृतिक प्रभाव हो, कल्चरल प्रभाव हो, खान पान का हो या किसी भी चीज़ का प्रभाव, इस दुनिया में जो एक कल्चर दूसरे देश में फैल रहा है उसका ये ग्लोबलाइजेशन का ही प्रभाव है, ग्लोबलाइजेशन ही है। आज भारतीय कल्चर इंग्लैंड वाले अपना रहे हैं, इंग्लैंड कल्चर भारत में अपनाया जा रहा है। नहीं, इस चीज़ का जो प्रसार हो रहा है, जो प्रवाह हो रहा है, इसी को कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। 58वां प्रश्न देखते हैं कि 1992 में जापान में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? पहला ऑप्शन है क्योटो, दूसरा है लंदन, तीसरा सिंगापुर, चौथा है रियो डी जेनेरियो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 रियो डी जेनेरियो में हुआ था। 59वां प्रश्न, वर्तमान में आसियान के कितने सदस्य देश हैं? तो मैंने बताया था आसियान के 10 सदस्य देश हैं, यानी ऑप्शन इसके 2 सही हैं। 60वां प्रश्न, मानवाधिकार दिवस किस दिन को मनाया जाता है? पहला है 10 दिसंबर, दूसरा है 1 मई, तीसरा है 10 नवंबर, चौथा है 10 जनवरी। तो इसका सही जवाब है 10 दिसंबर को मानवाधिकार मनाया जाता है। 61वां प्रश्न है कि फरक्का नदी जल समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? पहला ऑप्शन है नेपाल और भूटान, दूसरा भारत और पाकिस्तान, तीसरा भारत और बांग्लादेश, चौथा है भारत और चीन। तो इसका सही जवाब है भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ है फरक्का नदी जल समझौता। 62वां प्रश्न, परमाणु अप्रसार संधि किस वर्ष गठित हुआ था? पहला 1989, दूसरा 1968, तीसरा 1986, चौथा है 1997। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 यानी 1968। NPT इसको नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी बोला जाता है। ये इस संगठन पर भारत ने आज तक सिग्नेचर किया ना, भारत किया है ना पाकिस्तान के। भारत ने आरोप लगाया कि ये जो सैनिक संगठन है ये पक्षपातपूर्ण है। ये संगठन उन्हीं देशों पर आरोप लगाते जिन देशों के पास परमाणु बम नहीं है। 63वां प्रश्न, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
पहला ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, दूसरा लंदन में, तीसरा फ्रांस में, चौथा शिकागो में। तो इसका सही जवाब है यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क अमेरिका में है। हम 64वां प्रश्न देखते हैं। विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई है? पहला 1950, दूसरा 1959, तीसरा 1944, चौथा है 1953। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 यानी 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई है। तीसरा जो 65वां जो प्रश्न है वो है ब्रेग्जिट किस देश से संबंधित है? पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है अमेरिका, चौथा है जापान। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी ब्रिटेन। मतलब ब्रेग्जिट का मतलब होता है यूरोपीय यूनियन से इंग्लैंड का अलग हो जाना ब्रेग्जिट कहलाता है। यानी 2016 में इंग्लैंड की आम जनता ने जनमत संग्रह के माध्यम से यूरोपीय यूनियन से अपने आप को अलग कर लिया, तो इस अलग को कहते हैं ब्रेग्जिट। यानी ये हुआ था 2016 में। ब्रेग्जिट के माध्यम से ही ब्रिटेन और यूएनओ से एग्जिट कर गया, हट गया। अरे सॉरी, यूएनओ नहीं, ईयू से, यूरोपीय यूनियन से एग्जिट कर गया, तो इसको ब्रेग्जिट कहते हैं। हम 67वां प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश अकेले विश्व महाशक्ति बन गया था? पहला रूस, दूसरा अमेरिका, तीसरा जापान, चौथा इंग्लैंड। इसका सही जवाब है अमेरिका। यानी 1991 में सोवियत यूनियन के विघटन होने के बाद विश्व में जो अकेली महाशक्ति के रूप में आ गया वो अमेरिका उभर कर सामने आया। 68 प्रश्न है कि शॉक थेरेपी के द्वारा किस तरह की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया? पहला ऑप्शन है समाजवादी, दूसरा पूंजीवादी, तीसरा साम्यवादी, चौथा मिश्रित अवस्था। तो शॉक थेरेपी के माध्यम से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, यानी ऑप्शन 2 सही है। हम 59वां प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन न्यूयॉर्क, दूसरा जेनेवा, तीसरा हेग, चौथा है जर्मनी। तो इसका सही जवाब है हेग, यानी नीदरलैंड में है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यूएनओ का एक अंग है। इसका जो मुख्यालय है नीदरलैंड के हेग में है। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है? पहला महासभा, सुरक्षा परिषद, विश्व व्यापार संगठन, चौथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 यानी विश्व व्यापार संगठन। ये WTO ये एक यूनाइटेड नेशन का ये अंग नहीं है। इसके 6 अंग में से महासभा, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक और सामाजिक परिषद है, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय है। ये विश्व व्यापार संगठन नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3। हम 71वां प्रश्न देखते हैं। यूरोपीय यूनियन में कितने सदस्य देश हैं? पहला ऑप्शन है 27, 28, 26, 31। इसका सही जवाब ऑप्शन 1 है, 27 देश हैं यूरोपीय यूनियन में। 72वां प्रश्न, बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? ऑप्शन पहला है 1989, दूसरा है 1961 में, तीसरा 1985 में, चौथा 1991। तो बर्लिन की दीवार 1961 में बनाई गई थी, ऑप्शन 2 सही है। 73वां प्रश्न है कि यूरोपीय समुदाय ने अपना नाम यूरोपीय संघ कब रखा था? यानी कि जो यूरोपीय यूनियन था, ईयू जो था, इसका जो परिणाम था यूरोपीय समुदाय था। तो यूरोपीय समुदाय से किस वर्ष यूरोपीय यूनियन में बदल गया? तो पहला ऑप्शन है 1990 में, दूसरा 1992, तीसरा 1993 में, चौथा चौथा है 2016 में। तो इसका सही जवाब है 1993 में यूरोपीय यूनियन जो समुदाय था वो यूरोपीय संघ में बदल गया, या उसका नाम चेंज करके यूरोपीय यूनियन कर दिया गया। 74वां प्रश्न है, सेंटो की स्थापना किस वर्ष की गई? यानी सेंटो का मतलब सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 1956 में, 1949 में, 1955 में, या 1979 में, 79 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 है, 1955 में। यानी 24 फरवरी 1955 में सेंटो की स्थापना की थी। सेंटो एक सैनिक संगठन है। ये शीत युद्ध के समय में
बना था। इसका जो विखंडन या भंग हुआ था 16 मार्च 1979 को इसको भंग कर दिया गया है। 75वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन नाटो का सदस्य नहीं है? पहला है भारत, दूसरा अमेरिका, तीसरा फ्रांस, चौथा ब्रिटेन। तो इसका सही जवाब है भारत। भारत किसी भी सैनिक संगठन का सदस्य नहीं है। क्षेत्रों में सार्क का मुख्यालय कहाँ है स्थित? पहला है बांग्लादेश, दूसरा काठमांडू, तीसरा नेपाल, चौथा है भारत। तो इसका सही जवाब नेपाल की राजधानी काठमांडू है, नहीं नेपाल यानी काठमांडू में स्थित है। ये ऑप्शन 2 सही है। 78वां प्रश्न है कि भारत ने नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस वर्ष प्रारंभ की थी? पहला ऑप्शन है 1989, दूसरा 1991, दूसरा 1992, तीसरा है 1992, चौथा है 1994। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, 1991 में नई आर्थिक नीति को अपनाया गया। 79 प्रश्न है कि सार्क में कितने देश हैं? सार्क में कितने देश हैं? पहला प्रश्न उत्तर है 7, दूसरा है 8, तीसरा है 10, चौथा है 11। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 यानी ऑप्शन 2। सार्क में जो स्टार्टिंग में 7 देश थे, लेकिन बाद में अफगानिस्तान के जुड़ जाने से 8वां देश हो गया। अफगानिस्तान 2007 में जो शिखर सम्मेलन हुए थे, जो सार्क 14वां शिखर सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में 2007 में, उसी शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान जुड़ गया। तो वर्तमान में जो सदस्य संख्या है वो 8 हो गई है। 80वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 2 ध्रुवीयता का अर्थ क्या है? पहला है अमेरिका का प्रभुत्व, दूसरा सोवियत संघ का प्रभुत्व, तीसरा है अमेरिका और सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व, चौथा है इसमें से कोई नहीं। इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब अमेरिका और सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व। 81वां प्रश्न है पारस्परिक सुरक्षा नीति का चौथा तत्व क्या है? गठबंधन बनाना, शक्ति संतुलन बनाना, या दोनों, या इसमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन 2 ने गठबंधन भी है और शक्ति संतुलन बनाना भी है। 82वां प्रश्न है किन देशों को तीसरी दुनिया के देश कहे जाते हैं? पहला ऑप्शन एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी के 9 स्वतंत्र देश, दूसरा पूंजीवादी देश, तीसरा धनी देश या विकसित देश। इसका सही जवाब ऑप्शन 1 एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो नवोदित देश हैं, जो ये देश द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो औपनिवेशिकता के दौर से जो आज़ाद हुए हैं, जो विकसित देशों से जो आज़ाद हुए हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान, उसके बाद फिर श्रीलंका, जो देश आज़ाद हुए हैं, और अफ्रीका के जो देश आज़ाद हुए हैं, उन देशों को हम तीसरी दुनिया के देश कहते हैं। 83वां प्रश्न 9 स्वतंत्र देशों में मुख्य रूप से किन बातों को लेकर सदैव टकराव होता रहता है? पहला ऑप्शन देश की सीमा रेखा को लेकर, ये बिल्कुल होता है। तीसरा जनसंख्या को लेकर ये भी होता है, और शिक्षा और गरीबी को लेकर ये भी होता है। यानी कि इसमें से ऑप्शन 4 सही, इसमें सभी होता है। 83 का ऑप्शन 4 सही है। 84वां प्रश्न के वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है वैश्वीकरण केवल आर्थिक परिघटना है, दूसरा वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 में हुई है, तीसरा वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण दोनों समान है, चौथा वैश्वीकरण एक बहुआयामी घटना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 वैश्वीकरण एक बहुआयामी है। ये कई क्षेत्रों, सामाजिक है, राजनीतिक है, आर्थिक है, सांस्कृतिक है, बोली है, कल्चर है, सब बहुआयामी परिघटना। वैश्वीकरण का ही मतलब होता है प्रवाह, तो किसी भी चीज का प्रवाह, तो प्रवाह एक आयामी नहीं है, बहुआयामी है। 85वां प्रश्न है कि वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला प्रश्न है विभिन्न देशों और समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव विषम रहा है, सभी देशों और समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान है,
तीसरा, वैश्वीकरण का असर सिर्फ राजनीतिक दायरे तक सीमित है। चौथा, वैश्वीकरण से अनिवार्य रूप से सांस्कृतिक समरूपता आती है। नहीं, इसका सही जवाब ऑप्शन एक, यानी विभिन्न देशों और समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव विषम रहा है। हर देश पर वैश्वीकरण का प्रभाव अलग है, अलग अलग पड़ा है, तो इसको विषम कहेंगे। यानी इसका सही जवाब ऑप्शन एक सही है। 86वां प्रश्न, वैश्वीकरण के कारण के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है, वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण प्रौद्योगिकी है। दूसरा, जनता का एक खास समुदाय वैश्वीकरण का कारण है। तीसरा है, वैश्वीकरण का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है। चौथा, वैश्वीकरण का एकमात्र कारण आर्थिक धरातल पारस्परिक निर्भरता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन एक, वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण प्रौद्योगिकी है। 27वां प्रश्न कि वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन, वैश्वीकरण का संबंध सिर्फ वस्तुओं की आवाजाही से है। दूसरा, वैश्वीकरण में मूल्यों का संघर्ष भी होता है। तीसरा है, वैश्वीकरण के अंग के रूप में सेवाओं का महत्व कम है। चौथा है, वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन चार, वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है। हम 88वां प्रश्न देखते हैं। वैश्वीकरण का बुनियादी अर्थ है पूंजीवाद का प्रभाव। पहला ऑप्शन है पूंजी का प्रभाव। दूसरा, विचारों का प्रभाव। तीसरा, वस्तुओं का प्रभाव। चौथा, इसमें से सभी। इसका जो ऑप्शन है चार, चौथा ऑप्शन सही है। नहीं, पूंजी का भी प्रभाव है, विचार का भी प्रभाव है, वस्तुओं का प्रभाव है। आज हर व्यक्ति के हाथ में फ़ोन है, ये वैश्वीकरण का प्रभाव है। आज हर चीज़ जो भारत में उगता है वो अमेरिका में चला जाता है, जो अमेरिका में है वो भारत में आ जाता है। ये वस्तुओं का प्रवाह जो होता है वैश्वीकरण के अर्थ में होता है। विचार, आज अंग्रेजी, फारसी, अरबी, हर भोजपुरी, अमेरिका में भोजपुरी बोली जाती है। तो ये विचार जो होते हैं, जो लहजा, संस्कृति, कल्चर होता है, इनका प्रभाव भी वैश्वीकरण का एक वजह है। पूंजी, पैसे का आदान प्रदान होना, जो बड़ी कंपनियां इधर से उधर लगती हैं या सामानों का खरीदारी फरोख्त होता है, ये तो पूंजी एक तरह से इधर से उधर जाती है। तो यानी पूंजी का भी है, विचार की भी है, वस्तु का भी है, संस्कृति का भी है, वेशभूषा के भी है, इन सब का प्रवाह वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण का बुनियादी अर्थ ही होता है प्रवाह। अब प्रवाह में हर चीज़ का प्रवाह, पूंजी का है, विचार का है, वस्तु का है, खान पीना का है, बोली का है, रहन सहन का है। ठीक, तो इसका सही जवाब ऑप्शन चार, इसमें से सभी। 89वां प्रश्न, वैश्वीकरण का प्रभाव होता है सकारात्मक होता है, नकारात्मक होता है, या दोनों होता है, सकारात्मक नकारात्मक दोनों होता है, या इसमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन दो, सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है। हम 90वां प्रश्न देखते हैं। जैविक हथियार संधि कब हुई थी? पहला ऑप्शन 1992 में, दूसरा 1972 में, तीसरा 1983 में, चौथा है 1982 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन दो, यानी 1972 में। 91वां प्रश्न, सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में किन बातों का उल्लेख नहीं है? पहला ऑप्शन अस्त्र नियंत्रण का, दूसरा निशस्त्रीकरण का, चौथा विश्वास की बहाली पर, और चौथा है अंतरिक्ष अभियान का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन चार है, अंतरिक्ष अभियान से कोई बातें नहीं जुड़ी है। 92वां प्रश्न, दुनिया का सबसे गरीब इलाका कौन सा है? पहला लैटिन अमेरिका, दूसरा है एशियाई देश, तीसरा है अफ्रीका का सहारा मरुस्थल, चौथा है भारत। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीन, अफ्रीका का सहारा मरुस्थल वाला जो एरिया है दुनिया का सबसे गरीब इलाका माना जाता है। ऑप्शन इसका तीन सही है, अफ्रीका का सहारा मरुस्थल। 93वां प्रश्न, तीसरी दुनिया शब्दावली किस विचारक ने दिया है? पहला ऑप्शन है जॉर्ज मिले, दूसरा टॉकविले, तीसरा है अल्फ्रेड सोफी, चौथा मैकाले। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन एक में अल्फ्रेड सोफी। अल्फ्रेड सोफी ने 1952 में तीसरी दुनिया शब्दावली का पहली बार उन्होंने विचार दिया था। अल्फ्रेड सोफी। तीसरी दुनिया के देश उन देशों को कहा जाता है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो स्वतंत्र हुए हैं, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो नवोदित राष्ट्र हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आज़ाद हुए हैं, वैसे देश को हम तीसरी दुनिया के देश कहते हैं। तीसरी दुनिया देश में भारत भी आता है, पाकिस्तान भी आता है और चाइना भी आता है।
और अफ्रीका के भी देश आते हैं। ठीक, हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन किन किन मामलों में हमारी मदद करती है? और पहला ऑप्शन शांति, दूसरा सुरक्षा, तीसरा दोनों, या ऑप्शन से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 है दोनों। शांति में भी करती है, सुरक्षा भी करती है। जैसे यूएनओ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इसका स्थापना है कि सुरक्षा भी देना और शांति भी बनाकर रखना है। 95 प्रश्न है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में किस वर्ष शामिल हुआ था? ऑप्शन एक है 30 अक्टूबर 1945, दूसरा 26 जून 1945, या 26 होना चाहिए, 36 हो गया, 26 जून 1945, या 24 अक्टूबर 1945, 24 दिसंबर 1945, या 26 जनवरी 1950। तो इसका सही जवाब ऑप्शन एक यानी 30 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत शामिल हुआ था। हम 96वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के प्रस्ताव को ज़्यादा वजनदार बनाता है? पहला ऑप्शन है परमाणु क्षमता, दूसरा यूएनओ का संस्थापक सदस्यों में से एक है, तीसरा है भारत एशिया में है, चौथा है भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत और स्थिर राजनीतिक व्यवस्था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 यानी भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत और स्थिर राजनीतिक व्यवस्था। ऑप्शन 4 सही है। 97 प्रश्न है कि सार्क या दक्षेस क्या है? सार्क माने साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसको सार्क भी बोलते हैं या हिंदी में इसको दक्षेस कहते हैं। ये क्या है? पहला ऑप्शन है यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सहयोगी अंग है, नहीं। दूसरा, यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक एजेंसी है, नहीं। तीसरा है कि यह एक दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, हाँ ये सही है। या इसमें यह एक सैनिक संगठन, नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 यानी यह एक दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। इसकी स्थापना 7-8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। इसके वर्तमान में 8 सदस्य हैं। इसको जो 8वां सबसे जो नवीन सदस्य है वो अफगानिस्तान है, जो 2007 में जो नई दिल्ली में 14वां शिखर सम्मेलन बना था उसी में शामिल हुआ था। हम 98वां प्रश्न देखें। शीत युद्ध का कब अंत हुआ था? पहला ऑप्शन है 1989, दूसरा है 1991, तीसरा है 1987 में, चौथा है 1990 में। तो शीत युद्ध का अंत हुआ ऑप्शन 2 यानी 1991 में, जब सोवियत यूनियन 1991 में जब विघटित हो गया, 15 राज्यों में 15 गणराज्यों में बट गया, तब शीत युद्ध का अंत हो गया। ये हुआ था 1991 में। 99वां प्रश्न, शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक थी? पहला ऑप्शन है बर्लिन दीवार का खड़ा किया जाना, दूसरा है 1989 में पूर्वी जर्मनी का आम जनता द्वारा बर्लिन दीवार के गिरा दिया जाना, तीसरा द्वितीय विश्व युद्ध, चौथा इसमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 बर्लिन की दीवार 1961 में बनाई गई थी। ये पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी में बांट दिया गया। ये दीवार 28 वर्षों तक 150 किलोमीटर की लंबाई वाली थी। तो ये जो पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी में बटा होना, ये शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 बर्लिन दीवार का खड़ा किया जाना। हम 100वां प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 महाशक्तियां उभर के सामने आई थी, कौन कौन? पहला है अमेरिका और चाइना, दूसरा भारत और चीन, तीसरा अमेरिका और सोवियत संघ, चौथा इंग्लैंड और जापान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 यानी अमेरिका और सोवियत संघ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद महाशक्ति के रूप में अमेरिका पूंजीवाद का समर्थन करता था और सोवियत संघ साम्यवाद का समर्थन करने वाला खेमा था। 101वां प्रश्न, क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेतृत्व किस नेता के हाथ में था? पहला आसन है फिडेल कास्ट्रो, दूसरा है निकिता ख्रुश्चेव, तीसरा है मिखाइल गोर्बाचोव, चौथा है स्टालिन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 यानी निकिता ख्रुश्चेव के हाथों में थी। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
गुटनिरपेक्ष आंदोलन में मुख्य रूप से विचार किया गया था दो महाशक्तियों के दबदबे को चुनौती देने की दृष्टि से, दूसरा है भारत को सुपर पावर बनाने के लिए, तीसरा नौ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था लाने के लिए, चौथा इसमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, यानी दो महाशक्तियों के दबदबे को चुनौती देने की दृष्टि से गुटनिरपेक्ष आंदोलन का बनाया गया था। जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अंग्रेजी में कहते हैं नॉन एलिजमेंट मूवमेंट। ये जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के विरोध में और साम्यवाद, उपनिवेशवाद एवं रंगभेद जो नीति थी, उस नीति को समाप्त करने के लिए एक सामूहिक आंदोलन था। इस आंदोलन को बनाने में 5 नेताओं का हाथ है। पहले यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो, मिस्र के अब्दुल नासिर, भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंडोनेशिया के सुकर्णो और घना के, ये अफ्रीका के देश है, घना के क्वामे नक्रुमा। ये पांचों सदस्य जो सदस्य हैं, इन सदस्यों को संस्थापक सदस्य कहा जाता है। और ये बांडुंग सम्मेलन 1995 में इसकी नींव रखी गई थी। इसमें इस वक्त 161 देश हैं। पहली बार इसका जो सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में हुआ था, उसमें 25 देशों ने भाग लिया था। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।